अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे तेरे बिन की एंडिंग के बारे में। तेरे बिन आखिरकार एक हैप्पी नोट पे एंड हुआ, बट इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि इसमें इतनी ज्यादा लूप होल्स थे कि अगर इसकी लीड कास्ट पॉपुलर ना होती या उनकी एक्टिंग लोगों को ना पसंद आती तो ये ड्रामा बहुत से ड्रामास की तरह कहीं गुम हो जाता। ये कहा जा सकता है कि ड्रामे की बिगनिंग इस लिहाज से यूनिक थी कि इसमें मेल लीड काफी ड्रामास के मेल लीड की तरह ना तो ऑब्सेस था फीमेल से, ना उसने उसको किडनैप किया या चेस किया, इसलिए लोगों को मुर्तसिम का कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद आया। ये एक अरेंज मैरिज थी जिसे थ्रू आउट राइटर ने ये दिखाने की ट्राई की कि जैसे मीरब से गन पॉइंट पर मुर्तसिम ने निकाह के पेपर्स पर साइन करवाए थे। सबसे पहली चीज जो बिल्कुल अननेसेसरी थी वो था कॉन्ट्रैक्ट। आई डोंट नो लिबरल्स क्यों सोच रहे हैं कि बहुत ही कोई कूल चीज है जिसे दिखाना चाहिए। रिलीजन को भी अगर हम साइड पे रख दें तो ये फिर भी बहुत ही चाइल्डिश है। फिर भी मुर्तसिम ने इस शर्त को माना और अपनी तरफ से इसको एंड तक निभाने की कोशिश करता रहा। मुर्तसिम ने हमेशा मीरब को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की और वो जानबूझकर उसे मुश्किल में डालती रही। ये कौन सी स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर वाली ट्रेड थी? एटलीस्ट मेरी समझ से तो बाहर है। अगर आप लोगों को समझ आई तो मुझे जरूर बताएं। राइटर ने सोचा कि चलो मीरब के थ्रू तो मैं सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फीमेल दिखा ही रही हूँ, क्यों ना बाकी फीमेल कैरेक्टर्स को भी दिखाया जाए। तो उसने अफेयर्स को जस्टिफाई किया और सबसे बढ़कर घर से भागने को अच्छी चीज बताया। कोई नहीं, खैर है, घर वाले तो इमोशनल है और इमोशनल होकर माफ कर ही देंगे, तुम अपना काम कंटिन्यू रखो। शायद राइटर को ये नहीं पता कि घर से भागने वाली लड़कियों को किस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक कि बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनमें उनको बेच तक दिया जाता है। उसने बिल्कुल एक फेक और फैंटेसी दुनिया दिखाई गर्ल्स को कि तुम लोग घर से भागो, कोई तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन तुम लोगों की फैमिली का ये फर्ज है कि जब भी तुम घर वापस आओ, किसी भी हाल में वापस आओ, वो बगैर कोई सवाल पूछे तुम्हें एक्सेप्ट करें और तुम्हारा जो एटीट्यूड है उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो कम ना हो किसी तरह भी। एक औरत को अपने हस्बैंड के प्यार इज्जत की ना कोई फिक्र है ना कदर, लेकिन उसे इस बात की बहुत फिक्र है कि उसकी नंद अपनी मोहब्बत हासिल कर ले। कौन सी औरत ससुराली रिश्तों के पीछे अपने हस्बैंड की इज्जत को उछालती है और वो भी बिल्कुल एक गलत रीजन के लिए, और ऊपर से तुम उसे एक आदमी के साथ भेज रही हो बगैर सोचे समझे। अपने हस्बैंड को छोड़कर सारे जहान के मर्द तुम्हें सच्ची मोहब्बत करने वाले लगते हैं। राइटर ने फीमेल का अपने मेल फ्रेंड से मिलना जस्टिफाई किया और वो भी जब उसे पता था कि वो मेल फ्रेंड उसे पसंद करता है, लेकिन वो तो सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग फीमेल है, इसलिए वो जो मर्जी करे, जहाँ मर्जी जाए, हस्बैंड को सवाल भी नहीं पूछना चाहिए। लेकिन खुद अगर वो इसी सिचुएशन में है तो फिर उसका पूरा हक बनता है कि वो हस्बैंड को ह्यूमिलेट करे और जो मर्जी सलूक करे उसके साथ। मीरब को 2 इयर्स में स्ट्रगल करते दिखाया जा सकता था, जैसे बहुत सारे ड्रामास में एक और स्ट्रगल करती है और अपना करियर बनाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। अगर वो इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल थी तो क्यों अनजान लोगों के घर बेकार में पड़ी रही? एंड द मोस्ट पैथेटिक एंगल ऑफ ड्रामा व्हिच इज एब्सोल्युटली रिटन बाय राइटर एंड प्रूव्ड बाय डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। एक औरत किसी भी रीजन आधी रात को घर छोड़कर चली जाए, 2 इयर्स तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, और एक दिन वो बच्चा लेकर आ जाए तो हस्बैंड का फर्ज बनता है कि उससे कुछ सवाल ना करे। इतना इमेजिनरी प्यार तो पेरेंट्स भी नहीं करते, तो राइटर ने कैसे एक्सपेक्ट किया कि एक हस्बैंड को सवाल भी नहीं पूछना चाहिए, और ऊपर से वो बेचारा उसके कदमों में बैठकर माफी मांग रहा है। मीरा वाज रॉन्ग इन सो मेनी वेज, लेकिन एंड पर भी राइटर ने उस दरम और ढीठ ही दिखाया। मेरे ख्याल में राइटर को अपनी राइटिंग पर फोकस करना चाहिए कि वो दिखाना क्या चाहती है। सारी दुनिया उसकी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग फीमेल को एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि बहुत से लोगों में अवेयरनेस है। राइटर की सारी कोशिशें बस यही रही कि स्ट्रॉन्ग फीमेल वो है जो जिद्दी बदतमीज हो और उसका हस्बैंड जितनी मर्जी केयर करे, उसे चाहिए कि अपनी मर्जियां करती फिरे। ड्रामे को अगर किसी ने बचाया है तो वो यमुना और वहाज की एक्टिंग और उनकी केमिस्ट्री ने है। खासकर वहाज को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और शायद एंड तक उनकी वजह से ड्रामा देखते रहे। बहुत अफसोस की बात है कि जहाँ एक तरफ उन ड्रामा की एक लंबी कितार है जहाँ पर औरतों पर सवाल ससुराल वालों के और हस्बैंड के जुल्म के कुछ नहीं दिखाया जाता, एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर दी जिसमें वाकई आप एक स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर को बहुत अच्छे से दिखा सकते थे। और ये भी बहुत अफसोस की बात है कि इतने ज्यादा एजुकेटेड लोगों में इतनी सेंस नहीं कि एक जेंडर को अगर आप स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहते हो तो इसका ये मकसद नहीं कि आप दूसरे जेंडर को बिल्कुल ही ह्यूमिलेट कर दो या उसको इतना डिग्रेड करो। और राइटर को ये सीखने की जरूरत है कि स्ट्रॉन्ग फीमेल असल में होती कौन सी है, और उसको अपना आइडिया स्ट्रॉन्ग फीमेल के बारे में ऑडियंस पे फोर्स करने की बजाय इसके बारे में और सर्च करनी चाहिए, बजाय लोगों से एक्सपेक्ट करने की वो उसको अप्रिशिएट करें। आज के लिए बस इतना ही। अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अल्लाह हाफिज।